प्रसन्न रहने के राज, आज यही टॉपिक है। आपका स्वागत है मेरे चैनल नए जोश में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक गांव की है। एक बार एक गांव में महात्मा बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच में एक धनाढ़ व्यक्ति था। वो भी बुद्ध से अपना प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं ये प्रश्न सरेआम पूछूं, क्योंकि वो एक धनाढ़ व्यक्ति होने के साथ साथ वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और वो ये नहीं चाहता था कि लोगों को उसके सवाल के बारे में पता चले। तो उसने सबके जाने का इंतज़ार करा। उसके बाद बुद्ध से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, जो मैं चाहूँ वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास खुशी नहीं है। तो प्रसन्न रहने के क्या राज हैं? तो बुद्ध ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे कहा, तुम मेरे साथ जंगल चलो। जंगल में काफ़ी दूर चलते हुए बुद्ध ने एक जगह एक पत्थर उठाया और उस धनी व्यक्ति को पकड़ा दिया और उसको कहा कि तुम इसे लेके चलो। तो व्यक्ति उस पत्थर को पकड़े हुए चलता रहा। बहुत दूर जाने के बाद उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ उस पत्थर को हाथ में पकड़ने से। थोड़ा और आगे जाकर काफ़ी देर बाद उसे बहुत तेज दर्द होने लगा उस पत्थर के कारण। तो उसने बुद्ध से आखिरकार पूछ ही लिया कि क्या मैं इस पत्थर को गिरा दूं? ये बहुत भारी हो रहा है, मुझे अब असहनीय है, अब मैं इसको सहन नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने कहा, गिरा दो। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बुद्ध को देखने लगा। तो बुद्ध ने उसके चकित होने का रहस्य बताया और उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। यही है, ये पत्थर समझो हमारी ज़िंदगी में दुख है। अगर हम दुख को अपने साथ लेकर चलेंगे तो हम कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो क्यों न इस पत्थर रूपी दुख को हम वहीं पर छोड़ देते और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते। कहने का मतलब ये है कि हमें दुखों को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उनको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। कई बार हमारे कलेश में हम ये कह देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरा ये अहित किया। बस वहीं पर हमारे प्रसन्न न रहने का कारण है, क्योंकि अगर हम वहीं पर छोड़ दें उस बात को, उस दुख को हम वहीं पर छोड़ दें तो हम हमेशा प्रसन्न रहें। तो कहने का सार यही है कि आप अपने दुखों से अपनी प्रसन्नता के बीच में उसको आड़े ना आने दें और खुश रहें। धन्यवाद। प्रसन्न रहने के राज, आज यही टॉपिक है। आपका स्वागत है मेरे चैनल नए जोश में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक गांव की है। एक बार एक गांव में महात्मा बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच में एक धनाढ़ व्यक्ति था। वो भी बुद्ध से अपना प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं ये प्रश्न सरेआम पूछूं, क्योंकि वो एक धनाढ़ व्यक्ति होने के साथ साथ वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और वो ये नहीं चाहता था कि लोगों को उसके सवाल के बारे में पता चले। तो उसने सबके जाने का इंतज़ार करा। उसके बाद बुद्ध से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, जो मैं चाहूँ वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास खुशी नहीं है। तो प्रसन्न रहने के क्या राज हैं? तो बुद्ध ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे कहा, तुम मेरे साथ जंगल चलो। जंगल में काफ़ी दूर चलते हुए बुद्ध ने एक जगह एक पत्थर उठाया और उस धनी व्यक्ति को पकड़ा दिया और उसको कहा कि तुम इसे लेके चलो। तो व्यक्ति उस पत्थर को पकड़े हुए चलता रहा। बहुत दूर जाने के बाद उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ उस पत्थर को हाथ में पकड़ने से। थोड़ा और आगे जाकर काफ़ी देर बाद उसे बहुत तेज दर्द होने लगा उस पत्थर के कारण। तो उसने बुद्ध से आखिरकार पूछ ही लिया कि क्या मैं इस पत्थर को गिरा दूं? ये बहुत भारी हो रहा है, मुझे अब असहनीय है, अब मैं इसको सहन नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने कहा, गिरा दो। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बुद्ध को देखने लगा। तो बुद्ध ने उसके चकित होने का रहस्य बताया और उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया।
यही है, ये पत्थर समझो हमारी ज़िंदगी में दुख है। अगर हम दुख को अपने साथ लेकर चलेंगे तो हम कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो क्यों ना इस पत्थर रूपी दुख को हम वहीं पर छोड़ देते और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते। कहने का मतलब ये है कि हमें दुखों को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उनको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। कई बार हमारे कलेश में हम ये कह देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरा ये अहित किया। बस वहीं पर हमारे प्रसन्न न रहने का कारण है, क्योंकि अगर हम वहीं पर छोड़ दें उस बात को, उस दुख को हम वहीं पर छोड़ दें तो हम हमेशा प्रसन्न रहें। तो कहने का सार यही है कि आप अपने दुखों से अपनी प्रसन्नता के बीच में उसको आड़े ना आने दें और खुश रहें। धन्यवाद।